हाँ हाँ। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, आप हाँ, बोलिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त अकेले के पास 9 दिन थे, तो केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को। हम्म। और हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा, राइट। हम्म। जबकि मॉडल के हिसाब से कितने लोगों को 90 लोगों को जोड़ना है? केवल मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्हीं के पास 9 दिन है, हम्म। राइट। अब गौरव जैन सहित जो 9 लोग थे, उनके पास बचेंगे 8 दिन। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जी। तो केवल 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। केवल कितनों को? केवल 9 लोगों को। हम्म। कठिन है क्या? नहीं नहीं। नहीं है। 90 लोगों को जो कि दूसरे दिन जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो कितने लोगों को 70 को जोड़ना है? केवल 90 लोगों को, राइट। हम्म। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 6 दिन, राइट। हम्म। तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है, राइट। ठीक है। चौथे दिन 9000 लोग जब जुड़ेंगे और बचेंगे 5 दिन, तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है। कितनों को? केवल 9000 को, राइट। हम्म। और पांचवें दिन जुड़ेंगे 90,000 लोग, राइट। और दिन बचेंगे 4, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40-40 लोगों को जोड़ना है। कितनों को? केवल 90,000 को, हम्म। राइट। अब जो है छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 3, हम्म। तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30-30 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को, हम्म। राइट, राइट। सातवें हम्म। दिन जो है 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, हम्म। तो केवल जो है 90 लाख लोगों को 20-20 लोगों को जोड़ना है। और आठवें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास बचेगा 1 दिन, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। और 9वें दिन जो 90 करोड़ जोड़ रहे हैं, उनके पास कोई दिन नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताइए, जब आपने 90-90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है, तो बहुत ही आसानी से आप 9 दिन में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हम्म। हाँ या नहीं? बिल्कुल। इसमें आपके दिमाग में कोई संशय है क्या? नहीं। नहीं है। तो यदि 100 करोड़ लोग आपके संकल्पित हैं और उन्होंने ऑलरेडी संकल्प लिया है कि वो चंद्रगुप्त जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको वो ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे और हर रोज ऊपर जाके थाली बजाकर दीपक जला के भी संकल्प लेंगे कि मैं इसी को विजयी बनाऊंगा, तो हम्म। इन चंद्रगुप्तों को विजयी होना बिना 5 पैसे खर्च किए तय है कि नहीं है? हम्म। उन्हें बिल्कुल। कोई प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत उन्हें अपनी होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। उन्हें आम सभाएं करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। नहीं है। तो बिना कुछ किए, बिना 5 पैसे खर्च किए, केवल इस बिना पे कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से संगोष्ठियां करके ये संदेश जन जन तक पहुंचाया है, आप मुझे बताइए कि ये चंद्रगुप्त मात्र इतने से श्रम से वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो 40-45 लोग ऊपर के होंगे, उनका मंत्री बनना तय है, राइट। और जिस तरह स्तर की मेरिट लिस्ट है, तो उसी स्तर के हिसाब से जो है सांसद या विधायक बनना उनका तय है। मैथिली शरण गुप्त के पास तो केवल एक छोटी सी चीज बचेगी कि आपको पोर्टफोलियो क्या मिलना है, राइट। तो आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से वो पोर्टफोलियो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, मंत्री आपको मेरिट लिस्ट बनाएगी। और आपके दिमागी भेजे की मुझे बहुत जरूरत नहीं है। तो यदि आपके ऊपरी 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 फ्लोर जो है ना एकदम खाली है, केवल आप समर्पित भाव से 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो गए हैं और जन जन तक पहुंचा के लोगों को जोड़ पा रहे हैं, बस इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। बाकी चीज तो पीछे खड़े हुए चाणक्य संभाल लेंगे। और जैसे ही लोगों को ये मॉडल समझ में आएगा, तो चाणक्यों की फौज भी जुड़ने के लिए एकदम खड़ी होगी, बिकॉज हर कोई परिवर्तित भारत को चाहेगा कि नहीं चाहेगा? गौरव जी, हेलो, आपकी आवाज विलुप्त सी हो गई है। आप मुझे सुन पा रहे हेलो। हैं? हाँ, हेलो। मैंने कहा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो आप ये बताइए, इस मॉडल के तहत
क्या बिना 5 पैसे खर्च किए हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, बहुत गहरी संभावना है इसमें तो। मतलब संभावना के बताए यदि अपन उसे सर्टेनिटी कहें, क्योंकि हर चीज में हम सर्टेनिटी कह रहे हैं, बिना थाने जाए सर्टेनिटी के साथ आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में जो है ना सर्टेनिटी के साथ आपका चालान हो जाएगा, तो जीतने की संभावना क्यों कहें हम उसे, जीतने की सर्टेनिटी क्यों ना कहें? ना, सर्टेनिटी भी कह सकते हैं और कहना चाहिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि सर्टेनिटी के साथ हम विजयी होंगे। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो अनपढ़, गवार, बाहुबली, अपराधी हैं और आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, जिन्होंने जो है अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वही क्रूर बादशाही और असंवेदनशील व्यवस्था थोप के रखी है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 में इन सभी राजनेताओं की पराजय सुनिश्चित है। यदि मैं ऐसा कहूं तो आप किस हद तक मुझसे सहमत दिख रहे हैं? आप मेरी बात से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? जैसे जैसे बात हो रही है, अगर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसी दिशा में ये बताइए, हो गई तो फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको करना क्या है? केवल संगष्टी लेना है और अपने ही से जुड़े लोगों को जोड़ना है, तो इसमें प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है सबसे। तो फिर जब सब कुछ आसान है, कोई जोखम नहीं है, किसी को पिटीशन नहीं दे रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई धरना नहीं कर रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया है। और बदले में जो है आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी खुद बन रहे हो मेरिट लिस्ट में। हमने तो वो भी ना तो टिकट देना अपने हाथ में रखा है, ना आपको मंत्री मुख्यमंत्री बनाना भी हमने। एक सेकंड के लिए आप होल्ड करिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। जी। The person you are speaking with has put your call on hold. जी, आप जो है इस पूरे मॉडल को सुनने के बाद क्या आप ये बात सहमत नहीं होंगे कि हम जो है पूरी सुनिश्चितता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, जो कि स्वयं जो है अनपढ़, गवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू हैं, और जो जैसा कि अपन ने चर्चा की है, जो हर तरीके के छदम काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत भी साफ नहीं है और देश हित में नहीं है, वो सभी लोग पराजित हो जाएंगे और ये भारत बदल जाएगा। ये परिवर्तन महापरिवर्तन होगा, ये युग परिवर्तन होगा। संभवतः हम कलयुग से सतयुग की यात्रा में एक राम राज्य स्थापित कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत ये मतलब कारगर प्रयास है ये, जिसके और इसमें जो पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको इतना साल का अनुभव है, जो इन सब लोगों के नग्नतम रूप को पहचानता है। जी, उसको मूर्ख बनाना संभव नहीं है। देखिए, मैं एक और चीज बताता हूं। जी, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि साहब हमारे बहुत सारे लोग गरीब हैं और ये राजनेता जो है चुनाव की पहली की रात को कत्ल रात कहते हैं और उसमें दारू बांटते हैं, साड़ू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, तो हमारे लोग जो है उसमें बिक जाते हैं। आपके पास इसका क्या समाधान है? तो हमने कहा कि इस बार कत्ल की रात नहीं होगी, महाकत्ल की रात होगी, जिसमें ये राजनेता लुटेंगे। राइट? और उसके साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे। तो जस्ट चुनाव के पहले एक सॉफ्टवेयर जो है हम अपने सभी सदस्यों के पास पहुंचा देंगे, जो जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी। राइट? ये लोग जो है जब इनको गरीब लोगों के पास, जिनके पास भी ये राजनेता पहुंचेंगे और कत्ल की रात में पैसा बांटने और दारू बांटने वाली बातें करेंगे, तो वो उनसे कहेंगे कि साहब जो है हमारा वोट इतनी आसानी से बिकने वाला नहीं है, तो 10,000, 15,000, 20,000 दो तो कुछ बात करेंगे। ठीक है ना? यदि आप दारू की एक बोतल की जगह पूरी क्रेट देंगे तो कुछ बात करेंगे। राइट? यदि आप एक साड़ी की जगह जो है ना 6 साड़ी या 1 दर्जन साड़ी देंगे तो बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये राजनेताओं को लूटने का एक अभियान होगा, वो महाकत्ल की रात होगी, और उसके सभी साक्ष्य जो है वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे थ्रू स्पेशल सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर साक्ष्यों को इकट्ठा करके उसी समय जो है सर्वर पे ट्रांसफर कर देगा।
ठीक ठीक। तो वो सामने वाले की सोच और क्षमता और उसके ऊपर कोई नहीं बचेगा, वो किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकेगा, राइट। और जीतने के बाद जो शपथ है वो उसी दिन होगी, दूसरे दिन नहीं होगी। अच्छा। उसके लिए कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होगा, राइट। भाई मंत्री किसको बनना है ये पहले से निर्धारित है, मुख्यमंत्री बनना है वो पहले से निर्धारित है, तो बस पोर्टफोलियो के बारे में विचार करके उसी शाम को शपथ हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। राइट, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत अब आपको सोच रहे होगे कि साहब इतनी शपथ की जल्दी क्यों है, ये आपको दिमाग में प्रश्न नहीं आ रही है आपको? लोग तो 6-6, 7-7 दिन बाद शपथ कर लेते हैं, आप जो है ना उसी शाम को क्यों शपथ कर लेना चाहते? तो उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे लोग जो महाकत्ल की रात में इन राजनेताओं को लूटेंगे, ये राजनेता महाबली भी हैं, अपराधी भी हैं। ये जिन लोगों ने उन्हें पैसे लेने के बाद वोट नहीं दिया है, उनके हाथ पैर तोड़ने के लिए उनके गुंडे निकल पड़ेंगे कि नहीं निकल पड़ेंगे? अच्छा ठीक, वो एक्टिव फोर्स में आ जाएंगे हम उसमें अगले दिन। तो उस दिन हमें एक ऑर्डिनेंस जारी करना होगा जिसके तहत इसको भयावह अपराध बना दिया जाएगा, और वो क्या हाथ पैर तोड़ने बजाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी साक्ष्य होगा, पूरी पुलिस और जनता उन लोगों को गिरफ्तार करेगी और जेल में डाल देगी। ठीक, हाँ साक्ष्य है, तो बिल्कुल सही, अपराध किया हुआ है। तो आप बताओ क्या इनमें कत्ल की रात का सपना देखना भी ये बंद कर देंगे? जब ये वीडियो हमारा सुनेंगे तो ये शायद हो सकता है कि कत्ल की रात जैसा कुछ प्रयास ही ना करें ना, फिर क्या कर पाएंगे? नहीं, वो प्रयास करेंगे तो जेल जाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ वो तो, और यदि प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा भला हो गया। बिल्कुल। तो ये मैथिली शरण गुप्त के दिमाग को जो इतने 37 साल का अनुभव है और 13 डिग्रियां लेके रखी हुई हैं, 13 अवार्ड लेके रखे हैं, उससे कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल सही है। लड़ पाएंगे क्या? जिसके पास चाणक्य की फौज हो उससे लड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनकी पराजय तय है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए, अब आपके जहन में एक प्रश्न था जिसको आपको मैंने टोक दिया था बाद में पूछना, तो आप उस प्रश्न को। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो लोग जुड़ते हैं, हाँ, वो क्या बैकआउट भी हो जाते हैं क्या? मतलब विड्रॉ भी कर लेते हैं? इट डज नॉट मैटर टू अस। देखिए, यदि वो जुड़ गए तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जब वो परिवर्तित चीज देखेंगे तो हमें तो उनसे एक ही काम करना है ना, केवल वो दे कैन डिलीट देमसेल्फ, राइट। अच्छा, वो मतलब वापस जा सकते हैं कि बस यदि वो डिलीट कर देते हैं तो आपको तो वो न वोट दे गए हैं, वो वोट रिवर्सिबल नहीं है। नहीं, वोट तो रिवर्स नहीं, वो अपनी मतलब नहीं समझे ना, जैसे अज्यूम करिए कि आपने जो है मेरे रेफरेंस से भिड़े और आप अगले दिन आप उसको डिलीट कर लिया आपने, ठीक है ना। वो जो उपस्थिति वो ऐप पे तो खत्म हो गई, लेकिन आपका जो वोट है वो हमारे फेवर में आ गया है और चंद्रगुप्त की गणना में वो काउंट भी हो जाएगा। तो आपके रहने ना रहने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब जो है हमारे चंद्रगुप्तों की लालिमा चारों तरफ फैलेगी तो आप डिलीटेड तो छोड़िए, आप तो साष्टांग करते हुए हमारे पास पहुंचेंगे। हाँ, चाहे बेशक अभी कोई नहीं देख पा रहा उनको कि भाई ये है या नहीं बंदा इसमें क्राइम फ्री भारत नहीं, क्यों देखना है आपको? आप अपना काम करिए ना, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। और जो लोग जो है ना रेस में है उनकी देख लीजिए कि वो कितने पे चल रहे हैं, जिससे आप अपना संगोष्ठियों की संख्या बढ़ा सकें। भाई आपको तो कंपटीशन रोज देख पा रहे हो ना कि कौन कहाँ चल रहा है। हाँ, वो तो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल। वो तो ट्रांसपेरेंट है। तो आपको जो है ना जो डिलीट हो गया उसके बारे में चिंता क्यों पालना है? भाई उसने अपना वोट आपको दे दिया और डिलीट हो जाए तो जाए भाड़ में, आपको क्या आपको चिंता क्या है? भाई आपको तो उसने अपना वोट दे के चंद्रगुप्त बनने का आपको रास्ता उसने पक्का कर दिया ना। हाँ, डिलीट हो गया तो वो चला, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जब भी जुड़ेगा तो वो वोट आपका ही कहलाएगा, वो किसी दूसरे के वोट से नहीं जुड़ सकता है। जैसे जो डिलीट हो गया अब कोई भी हो, हाँ, तो क्या वो फिर भी डिस्प्ले में रहता है वहाँ? नहीं, डिस्प्ले में नहीं रहता है, लेकिन यदि आप दोबारा फिर से जुड़ेंगे तो जिस व्यक्ति के नाम से आप जुड़ेंगे उसी व्यक्ति का नाम उसमें आपके रेफरेंस में दिखाई देगा। तो आपका वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। तो चंद्रगुप्त की यात्रा में तो उसने अपना वोट दे दिया एंड हमें बाकी की जरूरत नहीं है उसकी। काम तो हो गया ना उसका, वो काम। तो उसने अपना काम कर दिया, डिलीट होके भी उसने अपना काम कर दिया। हाँ, वो नहीं भी है तो आगे और नहीं आगे चल के तो जब चारों तरफ लालिमा हो जाएगी तो वो क्या, उससे जैसे 50 लोग जो 40 करोड़ लोग जिनको हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं वो भी आके जुड़ेंगे। तो चुनाव तक जो है पूरे 140 करोड़ लोग
चंद जो खुद नेता होंगे उनको छोड़ के उनके कार्यकर्ता समेत हर कोई क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ चुकेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी भी जुड़ जाएं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग के साथ वो बहुत जल्दी जो है ना नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो उनका इस नए मॉडल में भी प्रधानमंत्री बनना तय है। बस केवल उन्हें 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना होगा और चाणक्यों के प्रति समर्पित होना होगा। वो किसी बाहरी शक्ति के पपेट नहीं हो सकते हैं। नमस्ते जी। क्या सोचते हो? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो यदि आपके जहन में और कोई प्रश्न नहीं है तो इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। हाँ ठीक है, वो मैं आपको विदिशा वाला लिंक भेजता हूँ। हाँ, आप मुझे वो डिटेल भेज दें। मैं विदिशा लिंक की वाला बजाय आप अपना जो नोट बनाया है वो भेज दीजिए मुझे। ठीक है, मैं वो नोट भेज देता हूँ, जो मैंने जो किया था उसका। आपने जो किया है उसका नोट भेज दीजिए और टेलीग्राम पे मुझे भेजिए। और मैं आपको एक बार दोबारा ये लिंक भेज देता हूँ जुड़ने की, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है। और लोगों को जोड़ने की अपनी सोच के हिसाब से यदि सदस्य की भूमिका चाहते हैं तो 90 लोगों को जोड़ लीजिए। और यदि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो वो फील्ड भी आपके पास है। तो आप तो तीनों रोल अदा कर सकते हैं, सदस्य का भी कर सकते हैं, चंद्रगुप्त का भी कर सकते हैं और चाणक्य की फौज में भी सम्मिलित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या भूमिका निभाना चाहेंगे। आप अपने विवेक से जो उचित समझते हैं वो निर्णय लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं। और ये वार्तालाप कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो सकती है, तो इसे आप अपने मित्रों से और बाकी लोगों से शेयर कर सकेंगे। ठीक है जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।